अजा एकादशी व्रत कथा व्रत विधि महत्व। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। वह बड़ा वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। ईश्वर की इच्छा से उसने स्वप्न में एक ऋषि को अपना राज्य दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। वह स्वयं एक चांडाल का दास बन गया। उन्होंने उस चांडाल से कफन छीनने का काम किया, लेकिन इस आपत्तिजनक कार्य में भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इसी तरह कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने घृणित कृत्य पर बहुत दुख हुआ और वह इससे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगा। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि मैं क्या करूं, मुझे इस नीच कर्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक समय की बात है, वह इस चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम विधिपूर्वक उस एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। जब अजा नाम की एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि की सलाह के अनुसार विधिपूर्वक व्रत और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को अपने सामने खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृत बेटे को जीवित और अपनी पत्नी को शाही कपड़ों और आभूषणों से सुसज्जित देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। दरअसल ये सब एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए किया था, लेकिन अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग चले गए। अजा एकादशी व्रत विधि। अन्य एकादशियों की तरह अजा एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी दशमी के दिन से करना चाहिए। नियमानुसार दशमी के दिन दाल, चना, गाजर, सब्जी आदि नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अजा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। पूरे घर को जल से शुद्ध करना चाहिए और फिर तिल के तेल या मिट्टी के लेप से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ कलश रखने का नियम है। इसके बाद धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुने या सुनाएं, आरती करें, उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें, रात्रि को जागरण करें, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन करें। अजा एकादशी व्रत महात्म्य। जो मनुष्य नियमित रूप से इस व्रत को करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।